नमस्कार। आज हम जीवन की एक सबसे बुनियादी और दिलचस्प प्रक्रिया को समझने वाले हैं और वो है जनन। आखिर ये क्यों होता है और कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बड़े सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, सांस लेना या खाना ये तो किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना? लेकिन जनन ये किसी एक जीव के लिए तो जरूरी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर सारे जीव इस पर इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों लगाते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हम कुछ हिस्सों में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि जनन का असली मकसद क्या है, फिर देखेंगे कि जीवन का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए इसमें क्या भूमिका निभाता है, और आखिर में अलैंगिक और लैंगिक जनन के तरीकों पर गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। अगर जनन किसी एक जीव के जिंदा रहने के लिए नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है? और इसका सीधा सा जवाब है प्रजाति को बचाए रखने के लिए। सोचिए, एक अकेला जीव तो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है बिना जनन के, लेकिन उसकी प्रजाति का क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगी। आज हम अपने चारों तरफ जो भी जीवन देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, ये सब इसलिए है क्योंकि पीढ़ियों से ये प्रक्रिया चलती आ रही है। अगर ये रुक जाए तो समझिए जीवन की कहानी ही खत्म। अच्छा, पर ये होता कैसे है? मतलब माता पिता से गुण बच्चों तक पहुंचते कैसे हैं? इसका सारा राज जीवन के एक बहुत ही खास ब्लूप्रिंट में छिपा है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। हर कोशिका के बिल्कुल सेंटर में, उसके केंद्रक में होता है डीएनए। आप इसे एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझ सकते हैं। यही मैनुअल तय करता है कि कोशिका कौन से प्रोटीन बनाएगी, और उन्हें प्रोटीन से किसी भी जीव का पूरा बॉडी डिजाइन तय होता है। तो बात यह है कि जनन की प्रक्रिया चाहे किसी भी जीव में हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक ही चीज से होती है, और वो है इस डीएनए ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना। और ये सब एक तय तरीके से होता है। कोशिका पहले अपने डीएनए की बिल्कुल एक जैसी 2 कॉपी बनाती है, फिर अपने दूसरे हिस्सों को भी डबल करती है, और फिर आखिर में 2 नई कोशिकाओं में बंट जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल उठता है, क्या ये जो कॉपी बनाने का काम है, ये हमेशा एकदम परफेक्ट होता है? अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रकृति में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। असल में सच तो ये है कि इस कॉपी करने की प्रक्रिया में ना छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यही गलतियां, जिन्हें हम विभिन्नता या वेरिएशन कहते हैं, यही तो एवोल्यूशन का आधार हैं। यही वो छोटे छोटे बदलाव हैं जो किसी भी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में ढलने और कह सकते हैं जिंदा रहने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जनन की पहली बड़ी स्ट्रैटेजी को देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ही जीव एक नई पीढ़ी को जन्म देता है, और प्रकृति ने ऐसा करने के कई बड़े ही अनोखे और हैरान करने वाले तरीके ईजाद किए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि विखंडन को ही ले लीजिए। अमीबा में होता है द्विखंडन, मतलब एक कोशिका बस 2 हिस्सों में टूट जाती है, सिंपल। लेकिन मलेरिया फैलाने वाला जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो बहुखंडन करता है, मतलब एक ही कोशिका एक साथ कई सारी नई कोशिकाओं में बंट जाती है। एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका है मुकुलन। हाइड्रा जैसे जीवों में क्या होता है कि उनके शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक कली जैसी चीज निकलती है। ये धीरे धीरे बड़ी होती है, एक पूरे जीव में बदल जाती है, और फिर अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है। और पौधे तो इस काम में समझिए माहिर है। कायिक प्रवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधे के किसी हिस्से से, जैसे जड़, तना या पत्ती से ही एक पूरा नया पौधा उगाया जा सकता है। तभी तो हम गुलाब की कलम लगा पाते हैं। अब बात करते हैं जनन की दूसरी और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की। क्या होता है जब कहानी में एक नहीं बल्कि 2 पेरेंट्स शामिल होते हैं? यहीं से शुरू होता है लैंगिक जनन। ये स्लाइड दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, अलैंगिक जनन तेज तो है, लेकिन इसमें जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट की एकदम कार्बन कॉपी यानी क्लोन होती हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स का डीएनए आपस में मिलता है। इससे जो संतान पैदा होती है वो बिल्कुल नई और यूनिक होती है, मतलब इसमें विभिन्नता बहुत ज्यादा होती है। और यही विभिन्नता लैंगिक जनन की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर माहौल बदल जाए, कोई नई बीमारी आ जाए, तो जो क्लोन है वो शायद सबके सब खत्म हो जाए।
लेकिन जहां विभिन्नता है वहां किसी न किसी के पास उस बदलाव से बचने का तरीका जरूर होगा। इसलिए ये प्रजाति के लिए ज्यादा फायदेमंद है। लैंगिक जनन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें फूलों में मिलता है। फूल असल में पौधे के जनन अंग ही होते हैं। इसमें नर भाग होता है जिसे पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना एक कमाल की यात्रा जैसी है। देखिए, सबसे पहले होता है परागण, मतलब परागकण हवा या किसी कीड़े के जरिए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसके बाद परागकण से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो सीधे बीजांड तक का रास्ता बनाती है। और फिर होता है असली मैजिक, निषेचन, जहां नर और मादा युग्मक मिलते हैं और एक युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज आगे चलकर एक नए पौधे का पहला बीज बनता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, जनन का मतलब सिर्फ नए जीव पैदा करना नहीं है। ये तो डीएनए की कॉपी करने, उसे मिलाने और कभी-कभी उसमें छोटी-छोटी गलतियां होने की कहानी है। और शायद यही कहानी हमारे चारों तरफ मौजूद जीवन की इस कमाल की विविधता का सबसे बड़ा रहस्य है। ये विकास का असली इंजन है।